ईरानी समंदरों का घेराव, आपने हुर्मुज की नाकाबंदी, अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी, बोले बहुत से मुमालिक नाकाबंदी में हिस्सा ले सकते हैं। आपने हुर्मुज हम इस्तेमाल करते हैं और ना हमें इसकी जरूरत है। कोई भी मुल्क आपने हुर्मुज बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तेल लोड करने के लिए टैंकर और जहाज अब अमेरिका आ रहे हैं। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीम के अच्छे और ईरान की जानिब से बुरे मुज़ाकरात का दावा, कहा बहुत सी चीजों पर समझौता हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक न हो सका। ईरान से जौहरी मवाद हासिल करेंगे, तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर ने क्यूबा को नाकाम रियासत करार दे दिया। ईरान के बाद मामला देखने का इंतबा। अमेरिका का मुहासरा अबने हुर्मुज के मशरिक में खलीज ओमान और बुहीरे अरब तक नाफिज। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज का रुख मोड़ दें वरना कब्जे में ले लेंगे, अमेरिका का ऐलान। फौजी हुकाम के मुताबिक किसी भी परचम का जहाज हो, अहकामात सब पर लागू होंगे। गैर जानिबदार जहाज अब भी तलाशी और मुआयने के बाद सफर जारी रख सकते हैं। जो जहाज ईरान ना जा रहा हो या ईरान से ना निकला हो, वो सफर कर सकते हैं। अमेरिका पहले भी खाली हाथ भागा था, अब भी ऐसा ही होगा। सदर ट्रंप की आपने हुर्मुज और बुहेरे ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम होगी। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान की वार्निंग, जहाजों की नकलो हरकत पर पाबंदियां बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ करार। हुकाम के मुताबिक बाबुल मंदब के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। क्या गैर कानूनी जंग आलमी मईशत से इंतकाम लेकर जीती जा सकती है? आपने हुर्मुज की नाकाबंदी से आलमी तवानाई की सूरत हाल संगीन होने का खदशा है। आपने हुर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, आजमाया गया तो किसी भी गलती पर बड़े रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। फौजी जहाज करीब आए तो सख्त एक्शन लेंगे। अमेरिका और ईरान का सीज फायर अब भी कायम है, कुछ मामलात अटके हैं, हल कराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद मुज़ाकरात के समरात ज़ाया होने से बचाने के लिए मुतहरिक, पुल का किरदार जारी रखने का अज़्म, मुस्तकिल अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहली बार अमेरिकी और ईरानी वफूद एक साथ बैठे, दोनों ममालिक में बिलवास्ता बातचीत हुई। ऐसी इज्जत तारीख में किसी किसी को मिलती है। दुनिया ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से सीज फायर पर इत्तफाक हुआ। जिम्मेदारी है कि कौमी राज राज ही रहे। काबीना अरकान का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मसालिहती कोशिशों को खराज तहसीन, करारदाद मंजूर कर दी। वज़ीर आज़म को कनेडियन हम मनसब गफ्फार अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कशीदगी में कमी और जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर, कहा अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम की जानिब बामानी पेशरफ्त के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मार्क कार्नी ने पाकिस्तानी की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात को सराहा। वज़ीर आज़म से जापानी हम मनसब की टेलीफोनिक गुफ्तगू, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत। जितना मर्जी दबाव डाल लें, जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानिया का अमेरिका को पैगाम, आबी गुजरगाह की नाकाबंदी की मुखालिफत। फ्रांसीसी सदर का बरतानवी वज़ीर आज़म को फोन। आपने हुर्मुज में समंदरी आमदरफ्त की बहाली के लिए पुरअमन मिशन तश्कील देने की तजवीज़। रवा हफ्ते सरबराही इजलास बुलाने का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, आबरे हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। शराकतदारों के साथ मिलकर बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेंगे। कि शॉमर ईरान तनाज़े के खात्मे पर पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों के मशकूर। लबनान पर इसराइली बमबारी अफसोसनाक करार दे दी, फौरी रोकने का मुतालबा। आपने हुर्मुज की नाकाबंदी, आलमी बिरादरी ने अमरीकी इकदाम की मुखालिफत कर दी। चीन का फरीकैन को तहम्मुल का मशवरा, जंगबंदी बरकरार रखने की भी उम्मीद लगा ली। आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बिरादरी का मुश्तरका मफाद करार। रूस को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासर होने का खदशा। सदारती तर्जुमान के मुताबिक आबी रास्ता बंद करने से मुतालिक ट्रंप का प्लान वाज़ेह नहीं।
यूरोपीय कमीशन का आजादाना जहाज रानी की जरूरत पर जोर। तुर्क वजीर खारजा की आबने हुर्मुज खोलने के लिए सिफारतकारी की तजवीज। ऑस्ट्रेलिया की नाकाबंदी के लिए अमरीकी राबते की तरदीद। स्पेन ने अमरीका की आबने हुर्मुज की नाकाबंदी की धमकी बेमानी करार दे दी। जर्मन वजीर खारजा का कहना है कि आलमी कवानीन के तहत आबने हुर्मुज खुली रहनी चाहिए। दुनिया को तवानाई बहरान से बचने के लिए इकदाम किए जाएं। समंदरी रास्ते खुले रहने चाहिए, उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। कहा, समंदरी रास्तों की बंदिश तवानाई और खुराक की फराहमी पर मनफी असरात डालेगी। तमाम फरीकैन बहरान के पुरअमन हल के लिए सालिसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब दें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से राबता। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुस्बत और तारीख साज बातचीत हुई। जेडी वेंस का फिर एतराफ। आम के लिए शानदार कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। कुछ दिनों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, इलाकाई मुमालिक फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने के लिए कोशा है। दोनों मुमालिक की जानिब से सख्त बयानात के बावजूद सिफारतकारी जारी है। जंगबंदी में तौसीई के लिए खित्ते के मुमालिक अमरीका से राबते में है। इस्लामाबाद मुआहिदे से चंद कदम दूर थे। मौसर पेशरफ ना होने की वजह अमेरिका की हद से ज्यादा शराइत और पल पल बदलता मौक़िफ़ था। अगर वाशिंगटन सख्त की रविश तर्क करे, खुद को आका समझना छोड़ दे तो रास्ता निकल सकता है। ईरान की पेशकश। अब्बास अरागची बोले, अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि दुश्मनी करोगे तो मजीद दुश्मनी पैदा होगी। नायब वजीर आजम का चीन के वजीर खारजा से राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। चीनी वजीर खारजा की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार के लिए चीन की मुसलसल हिमायत का इयादा। इसहाक डार चीनी सफीर से भी मिले। नायब वजीर आजम का बरतानवी वजीर खारजा को भी फोन। जंगबंदी पर अमल दरामद करने की जरूरत पर जोर। देर पाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के मुसलसल आज़म का इयादा। बरतानवी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। आसियान ममालिक के वज़ीर खारजा का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमन का मशवरा देने पर डोनाल्ड ट्रंप पॉप लियो पर बरहम। कमजोर और खतरनाक शख्सियत करार दे दिया। कहा, पॉप कानून और अमन व अमान के मामलात में गलत है। मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, हमें ऐसा पॉप नहीं चाहिए। पॉप लियो का जवाब। कहा, अमन का पैगाम बयान करने से पीछे नहीं हटूंगा। किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरी बातें हरगिज किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। ईरानी सदर ने पॉप लियो की तौहीन की मजम्मत कर दी। इटली के वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के पॉप लियो से मुतल्लिक रिमार्क्स नाकाबिले कबूल करार दिए। लबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में मजीद 34 शहरी शहीद। अमवात की तादाद 2089 हो गई। 6762 जख्मी। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के साबिक सरबराह जो कैंट कहते हैं, इसराइल को कंट्रोल ना किया तो आइंदा भी मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचेगा। इसराइल को फैसला साजी तक रसाई देना इंतहाई खतरनाक है। अमेरिका की जानिब से आबने हुर्मुज की नाकाबंदी। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। कीमतों में 8% से ज्यादा इजाफा। अमेरिकी क्रूड 103 और बरतानवी क्रूड $101 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी बुरा हाल। भारत, जापान, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिर लड़खड़ा गई। एक दिन में 4% गिरावट। 6600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा नहीं हुआ। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम जारी रहेंगे। वजीर आजम की पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर से मुताल्लिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत। सदर मुमलिकत का पाक चीन मंसूबों में ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें खत्म करने का हुक्म। महकमों को चीनी शराकतदारों से करीबी राबते रखने की हिदायत। चीनी इश्तराक से इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत और मईशत को मजबूत बनाने पर जोर। कहा, मुफाहमती याददाश्तों को महज कागजी कार्रवाई तक महदूद रखने के बजाय अमली नताइज में तब्दील करना नागुज़ीर है। पाक चीन शराकतदारी को
मौसर और नतीजा खेज बनाया जाएगा। महकमे मंसूबों के लिए वाज़े टाइमलाइंस मुकर्रर करें और उन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले न होने पर मैरिज में कमी की इजाजत। समा की खबर पर महकमा सेहत पंजाब का एक्शन। पीएमडीसी को मुरासला लिख दिया। मैरिट की कमी पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। दाखिले कम होने की वजह ज्यादा फीसें करार। कहा मैरिट में कमी की कोई माकूल वजह मौजूद नहीं। अहल उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मौजूद है। आईसीसी ने खजानों के मुंह खोल दिए। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इनामी रकम में इजाफा। मेगा इवेंट के लिए $87,64,000 की प्राइज मनी का ऐलान। चैंपियन को $23,40,000 मिलेंगे। रनर्स अप के हिस्से में $11,70,000 आएंगे। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का मेला 12 जून से इंग्लैंड में सजेगा। ट्रॉफी टूर का आगाज हो गया। और PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी नाकाबिले शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से हराकर 5वीं कामयाबी अपने नाम कर ली। 197 रन के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 172 रन बना सकी। स्टीव स्मिथ 31, शान मसूद 35 रन बनाकर नुमाया रहे। सुफियान मुकीम की 3 विकेटें। पेशावर की 11 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन मुस्तहकम।